Hello friends, this is your Syed Mustafa. As you know, I am a professor by profession and blogger by passion. Yes, आज हमारे साथ है यंग ऑथर जो उनके मोटिवेशनल माइंडसेट को अपने बुक में बताया है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, यूथ को मोटिवेट करने के लिए। इन्होंने बुक लिखी है एंजॉय द पावर एंड ब्यूटी ऑफ योर यूथ। और इन्होंने सिर्फ ऑथर नहीं, ऑरेटर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर है और ISO सर्टिफाइड ट्रेनर है। और इन्होंने बहुत सारे सोशल एंड चैरिटी वर्क्स में भी शामिल है। और ये तो खाली टाइम पे करते रहते। असल में जो है एक बिग MNC फॉर्म में IT कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। सर प्लीज़ वेलकम टू आवर टॉक और डिस्कशन फोरम। प्लीज़ वेलकम। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा सर। आप तो मेरे बारे में बहुत बड़ा टाइटल्स बोले। वो टाइटल्स तो फेसबुक प्रोफाइल नहीं तो लिंक्डइन प्रोफाइल में ही अच्छा लगेगा। व्हाट वी आर करके हम लोगों को ही पता है। एंड ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिए, बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू। ये तो आपका बड़प्पन है सर, आपकी तारीफ खुद नहीं कर लेते। आप क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है हमें पता है। यस सर, हम अकेडमिशियंस हैं, हम एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं बहुत सालों से। तो आप यंग जनरेशन्स को जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इट में भी इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो या दूसरे जो भी यंग जनरेशन जो अभी कॉलेज लाइफ चला रहे गुजर रही है, जो भी वो लोग क्लियर करेंगे उनकी स्टडीज़, जो जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आएंगे, तो उनको आप क्या सलाह देना चाह रहे हैं? व्हाट इनपुट्स यू वांट टू गिव? या इट्स वेरी गुड क्वेश्चन मुस्तफ़ा सर। मेरे से इसके बारे में आपको जानकारी रहेगा बिकॉज यू आर फ्रॉम दी बेसिकली फ्रॉम एवरीडे। आप स्टूडेंट के साथ मुलाकात करते रहते, स्टूडेंट के साथ ही रहते, बैठते उठते। आई से स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ। इंपॉर्टेंट चीज माई बिलीव करने का एक चीज तो लाइफ इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड लर्निंग। जूली से लेकर जनाजा तक हमारा पढ़ाई बोलते हैं, कैडवर तक मीन्स जो हम कभी भी लर्निंग एटीट्यूड रहना, जो मुझे आता करके नहीं, जो चीज भी रहने हमने लर्निंग एटीट्यूड उसका इनबिल्ट रहे तो ही विल डेवलप एवरी डे एंड ही विल स्टार्ट लर्निंग। बिकॉज हर एक इंसान के पास, हर एक कोलीग के पास, हर एक लीडर के पास, हर एक डायरेक्टर के पास जो कुछ नया सीखने का एक चीज रहता, वो सीखने का एक स्टूडेंट, एक लर्निंग एटीट्यूड हमारा अंदर हम बिल्ड किया तो 100% आई कैन से everyone can sustain in the corporate domain. Yes sir, I mean you are saying we should update our skills in the field in which we want to proceed further, like that is the point, right? Exactly, means इसमें आया ना, मैं बोलना चाहता तो इसमें लर्निंग एटीट्यूड इज नथिंग बट अभी आपको देखिए तो पता चलेगा 20 years बैक चैट जीपीटी बोले तो पता नहीं था, नहीं तो अभी 5 years बैक ही चैट जीपीटी बोले तो पता नहीं। नाउ एवरीथिंग इज लाइक कंप्लीटली हमारा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरफ जा रहा है। सो वो उसका टेक्नोलॉजी को हम लोग अडाप्ट करने के लिए हम वी हैव टू बी लर्नर फर्स्ट। हर चीज भी इंडस्ट्री में होंगे, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में होंगे, नहीं तो साइंस एंड डेवलपमेंट में होंगे, कभी भी डेवलप होते ही रहता। वो चीज अडाप्ट करने का एक कैपेसिटी कैलिबर हमारा पास रहे तो वी विल सस्टेन एवरी डे इन एवरीवेयर। Okay, your points are very right sir, but sometimes like as we are human beings, sometimes we lose interest, we lose hopes, we lose confidence. At that time what motivation you want to give? या सब लोग तो इंसान एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड उनका माइंडसेट तो सेम नहीं रहेगा। अपना पता है 1 मिनट में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हमारा माइंड में आ जाता है, लेकिन वो थॉट्स कंट्रोल करने का एक कैपेसिटी हमारा पास रहना। और आपका क्वेश्चन तो ये था कि हम लोग लेजीनेस हमें कैसा निकाल सकते। ये लेजीनेस हमें अभी आप देखो, आपका ही एक एग्जांपल बोलूंगा। You are like PhD you are doing and including that you are doing as a professor in one of the reputed college, you are doing a professor job, including that you are happy by doing this vlogging things because this is your passion. You told before of this interview you told that like मुझे इस करने से मुझे फ्री होता, मेरा माइंड रिलैक्स होता, स्ट्रेस से बाहर निकलते बिकॉज आई लाइक इट। सम पीपल लाइक्स गो टू होटल्स, सम पीपल लाइक टू गो टू थिएटर्स वाचिंग मूवीज, सम पीपल लाइक टू गो टू मूवीज। मुझे तो आपका व्लॉग देख के ही मैं बहुत सारे होटल कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई हैव टेस्टेड मेनी होटल्स बिकॉज ऑफ योर व्लॉग। एंड
ये सबका उन्हें पैशन लेकर चलना. Yes, sir. You have written a book on how to enjoy power and beauty of the youth, right? In that, you have mentioned about overthinking. Can we get the success by thinking so much and very much and very much? Yeah, this question I have written my book like last 2 years back. Now only I couldn't remember. और उसमें आप बार बार सर बोल रहे हैं, मुझे तो बड़ा लग रहा हूँ. प्लीज डोंट कॉल मी सर, कॉल मी रासिक. एंड द थिंक अबाउट ओवर थिंकिंग, मेरा मानना ये है कि दो फ्यूचर को तो बदल नहीं सकते, दो प्रेजेंट में गिव योर बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड बी डिसिप्लिन्ड. आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप सोच रहे थे, और प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट. ओके सर, गुड. और अब हम इंटरव्यूज में पूछते हैं वेयर यू वांट टू सी आफ्टर द 5 years ऐसा, तो हमारे को गोल्स रहते हैं, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वी कुड नॉट एबल टू रीच दोज गोल्स. तो हाउ टू ओवरकम दैट बैरियर? यस, दैट इज अ गुड क्वेश्चन. गोल सबको सेट करना है. गोल ओरिएंटेड पर्सनालिटी नहीं रहे तो वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ. बिकॉज हम लोग कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ गोल सेट कर रहे तो ही देन वी कैन लाइक अभी एक बस चढ़े बोले तो, नहीं तो एक ट्रेन चढ़े, एक फ्लाइट चढ़े, वी शुड हैव रिक्वायर्ड सम डेस्टिनेशन. हम किधर जाना करके हमारे डेस्टिनेशन के बारे में अपना प्रॉपर प्लानिंग रहना है. लाइक दिस स्टूडेंट आल्सो रिक्वायर्ड दैट प्रॉपर प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर. ओके, जैसा पता है, जैसा सोचते वैसा होता नहीं लाइफ में, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो? जैसा लाइक बहुत प्लान करते हैं हम, हो नहीं रहा है. अब हमारे लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, आपके लाइफ में भी हो रहा है शायद, तो उसको आप कैसा ओवरकम करना बोलते हैं? नहीं, ओवरकम करने का एक क्वेश्चन को मैं कैसा आंसर करूँ? आई एम ओनली नॉट गेटिंग. द थिंग वाज लाइक ओवरकम करने से मुझे भी पता नहीं था. आई विल बी इन समवेयर वर्किंग. मुझे क्या डिग्री लेना करके ही पता नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो व्हाट इज, सबके साथ ऐसा होता है, एंड आई डोंट नो व्हाट इज लाइक डिग्री, व्हिच कॉलेज आई हैव टू डू and which company I have to see. While doing my B Pharma, I got my campus selection. I didn't know that it is one of the biggest firm I am entering into that. But everything, it's like fate or future. Everything it will be decided, and we have to. I'll say we have to go with the flow. This is super point. Yes sir, we hear generally when it comes to IT people, we hear that okay, वो लोग 5 दिन बहुत काम करेंगे, 2 दिन बहुत मस्ती करेंगे, मतलब मूवीज देखेंगे, जो भी, मतलब तो उन लोगों को थोड़ा एडिक्शन रहता है, चाय की हैबिट हो, सिगरेट की हैबिट हो, ऐसा बोलते हैं. मतलब कुछ जो फॉरेन कल्चर का रहता. मैं जैसा जानता हूँ आपको करीबी से कि मतलब आप वो चीज़ों से हटके हैं. यू आर properly following the culture of our nation, and you are well mannered person and self-disciplined, and you involve in writing books and all. You are planning to write your second book. So what motivates you to write the book? Yeah, like it's a and ये क्वेश्चन तो मेरे बारे में बहुत तारीफ करने के जैसा मुझे लगा. ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता, लेकिन ये करने का गलत करके भी नहीं बोलूँगा, सही करके भी नहीं बोलूँगा. इट्स पर्सन, एक पर्सन को एक चीज़ में इंटरेस्ट है तो मुझे अलग चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा शायद. लेकिन कंप्लीट कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है, वीक डेज तक कंप्लीटली वर्क करके उनको स्ट्रेस्ड रहते हैं. वो फील होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए मे बी उनका पसंदी का एक चीज़ दे विल अडॉप्ट इट. इट्स बिकॉज वी नो दैट 5 fingers आर नॉट सेम. 5 उंगली सेम, उंगलियां सेम नहीं रहे तो अपना जिंदगी में एक पर्सन टू पर्सन भी वेरी होएगा. सो आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये टैलेंट तो मुझे बहुत पसंद आया सर. आप एक ही क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन आप लगा डालते. और व्हाट मोटिवेट्स टू राइट माय बुक मीन्स like the book's title itself tells enjoy the power and beauty of your youth. वो गलत इसमें लोग समझते यूथ रहे तो होटल्स को गए तो ही, नहीं तो थिएटर्स को गए तो ही, पब एंड बार में एंजॉय किए तो ही एंजॉय करना. हमारे सॉरी टू डिस्टर्ब सर, थोड़े लोग बोल रहे हैं जवानी में एंजॉय नहीं किया तो कब एंजॉय करते बोलते. सही, आप बोल रहे हैं पावर और ब्यूटी को एंजॉय करो, वो कैसा समझ में नहीं आ रहा. ओके, ट्रैवलिंग टू एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस और
डूइंग समथिंग, बिकॉज एक जवानी का, एक यूथ में हम लोगों को बहुत कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव दैट मच ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी को हम कैसा यूटिलाइज करना कर को वो बुक में मैंने बताया। And coming to what motivates me to write book is like when I am 25 years, like last 2 years back, like 1.5 year 2 years back में मेरा इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं था। Okay, I thought that I'll tell you one thing, energetic, enthusiastic, fantastic, ये सब का जैसा लेथर्जिक, ये भी एक क्या बोलते हैं आपको, एक मोटिवेट करने का वर्ड नहीं तो एक अप्रिसिएशन करने का वर्ड करके सोचा था। इफ समवन टोल्ड रासिक योर लेथर्जिक, मैं खुश होता था। मे बी वो लेथर्जिक का मीनिंग लेजी करके मुझे पता नहीं था। टुडे आई हैव रिटन बुक इन इंग्लिश, सो आई थॉट लाइक आई हैव टू लर्न समथिंग। इफ उतना भी बेसिक भी नहीं रहे तो कॉर्पोरेट में जाके हाउ कैन आई सर्वाइव, ये सब चीज मुझे लर्निंग के लिए, लर्न करने के लिए, मैं ये सब चीज अडॉप्ट करने के लिए मुझे बुक राइटिंग करने का मोटिवेट हुआ। और उसके अलावा गोल ओरिएंटेड रहना, सक्सेस बोले तो एक वन नाइट में नहीं आने की चीज, इसके लिए डिटर्मिनेशन रहना, डेडिकेशन रहना। मैं बोल तो एक चीज देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7 व्हेन 17 इयर्स का एक बच्चा था, वो उसका देश के लिए खेला बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, हिज हार्ड वर्क। टुडे इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स प्लेयर। Yes, sir, you said absolutely right. Oh, see, when we fall into the river, then only we'll come to know the depth of the river. एग्जैक्टली। मतलब जब नदी में हम कूदेंगे तो तभी पता चलेगा कि कितना डेप्थ है, बाहर से हमें पता नहीं चलेगा। तो मैं जो सर बोल रहे हो पॉइंट को ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स प्लीज आप वो फील्ड में कूदिए। यस, जब हम भी स्टूडेंट से, हम भी स्टेज पे चढ़ने डरते थे बहुत, स्टेज फियर था, अरे क्या गलती होगी वो होगी। एक बार हम आगे आएंगे, जब मिस्टेक से सीखेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तो सो वी विल इम्प्रूव आवर सेल्फ। So we'll learn sometimes with our mistakes, sometimes with others' mistake also. The main thing here is you should face the situation. That's right. I think so. Right? एग्जैक्टली। Okay. Thank you. स्टार्ट। Yes sir. क्या है, थोड़े लोग को ड्राइंग करना इंटरेस्ट रहता है, थोड़े लोग को सॉन्ग सुनना इंटरेस्ट रहता है, सब राइट। वो 5 मिनट का सॉन्ग सुनने से हम लोग को 50 मिनट का एक एनर्जी बूस्ट होता है, रिलैक्सेशन मिलता है। 50 मिनट का काम हम 30 मिनट्स में भी कर सकते हैं। तो वो टाइप का हमारे को एक स्पिरिट मिलता है काम करने के लिए। तो देयर इज ए कोट कॉल्ड रेस्ट इज मस्ट टू डू द बेस्ट। तो अरोड़ा का एक गादे मात बोलना चाहता हूँ, मतलब एक कोटेशन। वो कोटेशन है, मूर्ति चिक्कदादु कीर्ति दोड्डदु। ये दिखने छोटा दिख रहा है, इनकी शान बड़ी है, आपको आगे पता चलेगा, इनका पोटेंशियल बहुत है। मैं सच्ची में एक प्रोफेसर होते हुए, एक अकेडमिशियन होते हुए, एक रिसर्च फील्ड में होते हुए, मैं इस मीटिंग का एक और अच्छे से आउटपुट क्या देना चाह रहा हूँ। और इनसे हमारा मिलना इसलिए तय हुआ क्योंकि जो भी रिसर्च स्कॉलर है उनको जर्नल पेपर लिखना रहता है सर, पेपर्स बनाना पड़ता है उनको, उससे और क्या है रिपोर्ट बनाना पड़ता है। कभी कभी क्या है हमारे को बोरिंग होता है, अरे बुक लिखना, मतलब रिपोर्ट, थीसिस रिपोर्ट बनाना, जो भी पढ़ाना। तो आप जैसे ऑथर्स को हम मुलाकात करते रहेंगे, आपके साथ हम उठना बैठना रहेगा, तो जो भी रिसर्च स्कॉलर्स है उन लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो हम भी रासिक भाई की तरह लिखेंगे, हम भी कुछ करेंगे। तो मेरे को लग रहा है ये जो इंटरव्यू है, ये जो भी डिस्कशन है, ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सब लोग को, नॉट ओनली फॉर इंजीनियर्स और एनी बी फार्मेसी और एनी आर्ट्स और कॉमर्स और एनी इंटर स्टूडेंट्स और एनी क्या बोलते हैं PUC स्टूडेंट्स, जो भी 12th क्लास के, सिर्फ उन्हीं को नहीं, ये सब लोग को है। ये लाइक सी, अभी आप बुक लिखने से आपको मार्क्स मिलेगा सर? नहीं। हाँ, तो खुशी मिली, सेटिस्फेक्शन मिला। तो सर से ये जानना मिला कि हमें मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, कुछ नॉलेज के लिए पढ़ना है, जो हमारे को पैशनेट है हम उसके बारे में पढ़ना है। और जो राइटिंग स्किल्स रहने से नॉट ओनली इन स्टूडेंट लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। अब जैसा मैं क्लास में बहुत बार बोलते रहता हूँ सर, जब एक एक्टर सुपरस्टार भी अगर कुछ उसका डायलॉग बोलना है तो लिख के बताने के बाद ही तो बोलेगा। यस राइट। सो दैट्स व्हाई वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन पेन एंड पेपर। आप मुझे ये भी याद आ रहा सर, आशीष नेहरा पेन और पेपर लेके ही उन्होंने IPL मैच जीता है गुजरात टाइटंस को। तो ये मोटिवेशंस के साथ हमारा ये व्लॉग हम कंप्लीट करते हैं। आपको, मेरे को लग रहा है आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, और कुछ छोटे मोटे गलतियां तो माफ़ कर दीजिए। और ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। और जो चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
और लाइक कीजिए, आपके ओपिनियंस हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो उसके वजह से हमारे को जो है और इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए मिलेंगे। और जो आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहिए उसके ऊपर भी बोलिए, देखते हैं। जनरली हम अकेडमिशियन है तो थोड़ा स्टडीज के रिलेटेड पूछिए तो हम उसके ऊपर ब्लॉग बनाने की, क्या बोलते हैं, एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लविंग योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग। Thank you for watching. Please subscribe my channel if you are not subscribed till now.